एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम दिखाने वाला हूँ कि दृष्टि आईएएस द्वारा यह नवीन पाठ्यक्रम दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं इस बुक के बारे में आप सभी लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊँगा और इसके साथ साथ प्रीलिम्स का जितना पाठ्यक्रम है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मेंस का पाठ्यक्रम देखने के बाद तब हम लोग देखेंगे पेपर आपका जो भी होगा। इसमें सारे पाठ्यक्रम दिए हुए हैं। मैं आपको किसी एक ऑप्शनल का पाठ्यक्रम इसमें आपको दिखाऊंगा और आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शनल है। आप सभी लोग बताइएगा तो मैं इसका PDF आप सभी लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें देखिए दृष्टि डिवीजन द्वारा दिया हुआ है आईएएस नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम चतुर्थ संस्करण है। इसमें ये सब आप पढ़ सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में जितने भी सेवाएं आपको मिलेंगे इसमें देखिए दिया हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा ऐसे ही करके आपको बहुत सारे पद इसमें मिलेंगे, वो आप सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो केंद्र यानी प्रीलिम्स के लिए आप लोग कहाँ कहाँ एग्ज़ाम देंगे, इसमें सारे केंद्र दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर दिया है सिविल सेवा का जो मुख्य परीक्षा का केंद्र है वो इतने सारे हैं। PDF प्रोवाइड कर दूँगा तो आप सभी लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पात्रता की शर्तें यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयता, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय से विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो, यानी कि भारत का नागरिक आपको होना। यहाँ पर आयु सीमा दिया हुआ है 21 साल तो स्टार्टिंग है, आप सभी लोग जानते हैं। और 32 साल यानी कि ये जनरल वालों के लिए 32 साल है। और उसके बाद OBC वालों के लिए छूट दिया जाता है, SC ST को छूट मिलता है। आप सभी लोग इसके बारे में यहाँ पर पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे भी परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है GS का पोर्शन, दूसरा होता है CSET के लिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है। वैकल्पिक विषय आप देखिए कितने भाषाओं में ले सकते हैं, आपका भाषा यहाँ पर दिया हुआ है। इतने भाषाओं में आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषयों की सूची देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सी भाषा साहित्य में अपना ऑप्शनल पेपर लेना चाहते हैं, आपका जो भाषा अच्छा लगे वहाँ पर ले सकते हैं। इंग्लिश भी है। ये मेंस पेपर हो गए, इसलिए केवल दिखा रहा है कि इसमें कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे। अब इसके जो आगे आप पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो पहला है उसका देखिए यहाँ पर को यह ध्यान भी देना होगा कि यदि आप CSET में फेल हैं तो आपका प्रीलिम्स का जो GS पेपर होता है वो आपका कॉपी भी साइन नहीं होगा। यानी आप उसमें अगर 200 में से 180 भी ला देंगे और इसमें यदि आप फेल हैं, CSET में यदि आप फेल हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आपको फेल माना जाएगा, आप फेल हो गए हैं। दूसरा यहाँ पर प्रश्न बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, ये तो आप जानते ही हैं। तीसरा मूल्यांकन के प्रयोजन में से उम्मीदवार के लिए यह अनिवार्य है कि वह सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित हो, यानी कि आप यदि एक पेपर भी छोड़ देंगे तो आप फेल हो जाएंगे। उसके बाद यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा यानी प्रारंभिक परीक्षा के दोनों पेपरों में सम्मिलित नहीं होता है तब उसे अयोग्य ठहराया जाएगा, यानी आपको फेल ठहराया जाएगा। तो यही सब इसमें दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा का सिलेबस ये देखिए बहुत सारे हैं। अब मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। मैं इसका PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल में जाकर जुड़ जाइए। GS पेपर 3, GS पेपर 4 टॉपिक विषय में आपको हम बता दें कि 2 पेपर होंगे। पहला पेपर वैकल्पिक विषय फर्स्ट होगा, दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय सेकेंड होगा। मैं आपको हिंदी का दिखाता हूँ। वैकल्पिक विषय हिंदी, मान लीजिए किसी का हिंदी है तो इसमें हम एक दिन पूछे थे तो काफ़ी लोग बता रहे थे कि मैं हिंदी से हूँ। तो हिंदी वालों के लिए ये है प्रश्न पत्र जो एक होगा उसमें खंड का और खंड खा है। खंड का और खंड खा, खंड का में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और खंड खा में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ से लेकर ये देखिए इधर भी, ये इधर यहाँ तक आलोचना, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं वगैरह वगैरह
आप सभी लोग जब यहाँ पर पढ़ लेंगे तो ये होगा ऑप्शनल पेपर 1 का ये सिलेबस है। अब ऑप्शनल पेपर 2 का जो है उसमें भी खंड का और खंड खा दिया हुआ है। खंड का वालों के लिए यहाँ से सिलेबस स्टार्ट है। कबीर संपादक, सूरदास संपादक, उसके तुलसीदास, जायसी, बिहारी, मैथिली, गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, रामदास दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, भारतेंदु मोहन, राकेश, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र। उसके बाद प्रेमचंद आपको पढ़ना ही पढ़ना है। गोदान आप सभी लोग को मैंने एक बार एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था, वो प्रेमचंद का ही था, गोदान, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इस बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यदि आपके पास बुक वगैरह नहीं है तो आप लोग उस ऐप से गोदान ज़रूर पढ़िएगा। उसमें बुक का सारा मटेरियल उसमें दिया हुआ है। उसके बाद प्रसाद आगे पढ़ेंगे तो प्रसाद, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणुम। तो इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बस इतना ही। यदि वीडियो यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।